ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष में खुशी। तो क्या ज्ञानवापी हार गया मुस्लिम पक्ष? काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी जमीन के मालिकाना हक के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। साथ ही जिला अदालत को भी इससे संबंधित आदेश दे दिए गए हैं। हाई कोर्ट की तरफ से यह फैसला आने के बाद जहां हिंदू पक्ष में खुशी की लहर देखी गई, वहीं मुस्लिम पक्ष के खेमे में दुख का माहौल बन चुका है। तो क्या ज्ञानवापी केस मुस्लिम पक्ष के हाथ से निकल गया है? क्या इस मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से हार मिली है? दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस रोहित रंजन की अगुवाई वाली बेंच ने जमीन से जुड़े मालिकाना हक वाले इस विवाद में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। खारिज हुई याचिकाएं वो हैं जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर किए गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ये केस इंडिया के 2 मेन कम्युनिटीज को प्रभावित करता है। हम ट्रायल कोर्ट को 6 महीने के भीतर इस केस में फैसला करने के निर्देश देते हैं। बेंच ने अपने फैसले में आगे कहा कि इस केस में किए गए एएसआई सर्वे को इससे जुड़े दूसरे केसेस में भी दायर किया जाएगा। वहीं अगर जिला अदालत को ऐसा लगता है कि ज्ञानवापी के किसी हिस्से का सर्वे जरूरी है तो कोर्ट एएसआई को सर्वे करने का निर्देश दे सकती है। इस मामले में वकील विजय शंकर ने क्या बताया, सुनिए। जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है, वाद संख्या 610 सन 1991, दैट इज नॉट बार्ड बाई सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 एंड कोर्ट को, लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडिशसली, चूँकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए, इसलिए तुरंत एक्सपीडिशस डिस्पोजल इस केस का करें। और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विद इन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करें। और एएसआई के संबंध में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। एएसआई के संबंध में माननीय न्यायालय ने ये कहा कि वाद संख्या 18 सन 21 में राखी सिंह के केस में जो एएसआई के द्वारा रिपोर्ट फाइल की गई है कल जनपद न्यायाधीश वाराणसी के न्यायालय में, वो सेम रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड इन दिस केस एंड इफ एनी डायरेक्शन इन द ऑर्डर has been not complied with in that ASI report, अगेन वो सर्वे करें और उसकी भी रिपोर्ट फाइल करें इस केस में। इस प्रकार का डायरेक्शन एएसआई को भी दिया गया है। वजूखाने का भी फिर से वजूखाने एरिया का भी होगा। वजूखाना का डिस्प्यूट और जो ऑर्डर है वो इस केस के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं दिया है, इसलिए वजूखाने का भी होगा सर्वे इस केस में। बिल्कुल किया जाएगा। अच्छा, 1991 वर्शिप एक्ट का जो बार्ड बता रहे थे उसको किस तरह से कोर्ट ने खारिज कर दिया? उसको कोर्ट ने यह खारिज कर दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल का डुअल धार्मिक कैरेक्टर नहीं हो सकता। केवल या तो मस्जिद हो सकती है या तो मंदिर हो सकती है। तो इस बात को साबित करने के लिए कि मौके पर 15 अगस्त 1947 को क्या धार्मिक स्थिति है, इसके लिए लोअर कोर्ट साक्ष्य ले और साक्ष्य लेकर के यह निर्धारित करे कि वह उसका धार्मिक स्वरूप मंदिर का है या मस्जिद का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद जाहिर है मुस्लिम पक्ष को झटका जरूर लगा होगा, क्योंकि ये केस पहले जिला अदालत में ही चला था। उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट की तरफ रुख किया था। गौरतलब है कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई 8 दिसंबर को पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला सुना दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुंह की खाने के बाद शायद अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे
वन इंडिया हिंदी के साथ।